तो दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये वीडियो जो है वो बताएगा कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाता है। तो मेरा पहला वीडियो पूरा हो चुका है, सेकंड वीडियो, और मैं सारे वीडियो बना के लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, जब इंपॉर्टेंस वर्ड आए तो आपको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखनी है और वो हो जाती है एडवांटेज। अभी मैं ये चालू भी नहीं करूंगा लेकिन फिर भी पता है कि भाई मैनेजमेंट करने से क्या क्या होगा। भैया मैनेजमेंट करने से वेस्टेज नहीं होता है, मैनेजमेंट करने से पैसे जो है वो बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट करने से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, मैनेजमेंट करने से हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं ऑप्टिममली यूटिलाइज हो जाते हैं। कि भाई आज के जमाने में मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली एक चीज क्लियर हो गई। अब कहाँ क्या लिखा हुआ है चलो बेटा वो देख लेते हैं कि कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करेगा तो सक्सेस उसको मिलेगा नहीं, तो उसको सक्सेस मिलेगा नहीं, वो आगे बढ़ पाएगा नहीं। तो भैया यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि पहला जो है वो लिखा हुआ है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। दोस्तों आप अगर डॉक्टर हो या आप मिलिट्री में हो या आप स्कूल चला रहे हो या आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो या रिलायंस जैसी बड़ी इंडस्ट्री है या फिर यहाँ कोई छोटी इंडस्ट्री है जैसे हमारे कोचिंग क्लासेस है, भैया इन तमाम चीजों के अंदर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक पहली चीज क्लियर हो गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो हम जिस तरह से दुनिया में भगवान हर जगह है, हर बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, इतना आप याद रख लिया की। तो सेकंड चीज आ जाती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया आप मिलके क्या करते हो, तो भैया आप मिलके प्लान करते हो। किसका प्लान करोगे, तो क्या भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, एंटरप्रेन्योर। अब ये सारी चीजें आप प्लान करते हो, बजट बनाते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे काम करते हो, ऐसी सारी चीजें होगी तो भैया ये प्रॉपरली यूटिलाइज होता है और वेस्टेज जो होता है वो वेस्टेज होता नहीं है। तो भैया एक ये चीज हो गई, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। आई बटन में पीछे डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे दूसरे वीडियो की लिंक जो है वो छोड़ दूंगा, तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज उसको देखते रहिएगा। थर्ड लिखा हुआ है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो भैया ऐसा लिखा हुआ है कि आप मैनेजमेंट करोगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। हो सकता है कि वो पैसा कमाना है, हो सकता है कि वो नाम कमाना है, हो सकता है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट लाना है, हो सकता है और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके भैया हो सकते हैं। तो इफ यू पुट एफर्ट्स बाय डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट it is guaranteed that all your objectives जो है that will be easily achieved। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। तो भैया ये जो टॉपिक है नेक्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इज यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भाई मैनेजमेंट करने से एक छोटी कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। मैनेजमेंट अगर ढंग से नहीं किया तो भैया वो भी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है, विजय माल्या जैसी हालत भी हो सकती है। तो भैया ऐसा है कि मैनेजमेंट इज द फैक्टर which is very important for the success as well as failure of the business।
ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है मैनेजमेंट इंक्रीजेस द जॉब अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट से आप लोगों को बड़ा जॉब का फायदा होता है। कैसे? तो भाई आप मैनेजमेंट करोगे तो बोले हाँ, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? हाँ। तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? हाँ। क्या आप एक्सपांड करोगे? हाँ। तो क्या आपको ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए? हाँ। तो मैनेजमेंट करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज बकायदा बढ़ती है। तो ये 5th पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन प्रॉफिट। आप मैनेजमेंट अच्छी से करोगे, हाँ, मैक्सिमम आउटपुट लोगे मिनिमम से, हाँ, आप बकायदा सारी चीजें प्लान करते हो, ठीक है, तो भाई वेस्टेज होता नहीं है। जब वेस्टेज नहीं होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं, तो भैया आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है और इसी से आपका बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगा और आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग लिखा हुआ है सोशल बेनिफिट। तो मैनेजमेंट करने से पूरी सोसाइटी को यहाँ पे बेनिफिट होता है। बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अब वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा कम कॉस्ट पे, तो पूरी सोसाइटी को उसका फायदा होता है। आप अकेले नहीं बढ़ते हो, आप पूरी सोसाइटी को बढ़ाते हो, अच्छी अच्छी चीजें सस्ते दाम पे देके बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो, इसीलिए पूरी सोसाइटी को भी फायदा हो जाता है। और उसके बाद हम लिखते हैं नेशनल मोटिव। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेशनल मोटिव। भैया मैनेजमेंट करने से आपकी कंपनी डेवलप होती है, उससे प्रोडक्शन होता है, उससे आउटपुट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोशली, इकोनॉमिकली, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर 8 टॉपिक जो है वो क्लियर किए। बाकी के टॉपिक के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो डाउट है वो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस पे वीडियो लेके आएंगे। प्लीज चेक द आई बटन एट द बैक एंड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद दोस्तों।